अंधेरा, खामोशी, एक अनजाना दुनिया। यहां जासूसों का राज है, जहां परचयन नाचती हैं और राज शक्ति रखते हैं। दो देश हमेशा के लिए एक दूसरे से उलझकर, भारत और पाकिस्तान, उनकी लड़ाई सीमाओं से परे जासूसी की गहराइयों में होती है। यहां दो ताकतवर फोर्सेस टकराती हैं, रॉ भारत की गुप्त एजेंसी और आईएसआई पाकिस्तान के खामोश रखवाले। उनका जुंग धोखा, बेवफाई और चालाकी से बना है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां जिंदगी और मौत परचयों में तय होती है, जहां हर कदम एक सोचा समझा दाव है। ये उनकी गुप्त जुंग की अनकही कहानी है, एक जुंग जो बंदूक और बोम से नहीं बल्कि फूसा फुसी और परचयों से लड़ी जाती है। यह रॉ और ईएससी की दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जहां सही और गलत के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ जीत जरूरी है। भारत 1962 देश चीन के हाथों एक बुरी हार से उबर रहा है। एक डेडिकेटेड एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत तेज हो जाती है। ऐसे में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग या रॉ का जन्म होता है। इसका मिशन परचयों में भारत के हितों की रक्षा करना, खामोश रखवाला बना, अनजान संरक्षक बना। सीमा पार पाकिस्तान ने पहले ही 1948 में अपनी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या आईएसआई को एस्टैब्लिश कर लिया था। पाकिस्तान के हितों की रक्षा का काम करते हुए आईएसआई जल्दी ही अपनी बेदारी एफिशिएंसी और फौजी एस्टैब्लिशमेंट में गहरी कनेक्शंस के लिए जानी गई। स्टेज सेट हो चुका था। दो देश, दो एजेंसीज, उनका भविष्य जासूसी के एक डेडली डांस में उलझ गया। आईएसआई रहस्यों में लिपटी हुई एक अजेयता के साथ काम करती है। वो प्रभाव को एक हथियार की तरह चलाती है। उसकी पहुंच दुनिया के सबसे अंधेरे कोनों तक है। उनके एजेंट्स डिस्गाइज और धोखा के उस्ताद बैकग्राउंड में घुल मिल जाते हैं। केयरफुली कंस्ट्रक्टेड फसाड्स के पीछे उनकी असली वफादारी छुपी होती है। आईएसआई के टैक्टिक्स उतने ही वेरिड हैं जितने की इफेक्टिव। मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करने से लेकर पॉलिटिकल लैंडस्केप्स मैनिपुलेट करने तक उनके मेथड्स को अक्सर मॉरली एम्बिगुअस माना जाता है। फिर भी उनका इफेक्टिवनेस अनडिनायबल है। आईएसआई एक ऐसी ताकत है जिसके साथ रेकन करना पड़ता है। एक छाया संगठन जो इम्प्यूनिटी के साथ काम करता है। उसके असली मोटिव अक्सर रहस्यों में लिपटे होते हैं। रॉ और आईएसआई के शुरुआती साल बिल्ली और चूहे के खेल से भरे थे। दोनों एजेंसीज कोवर्ट ऑपरेशंस में शामिल थी, एक दूसरे को आउट मैन्यूवर करने की कोशिश में। एजेंट्स एक दूसरे के टेरिटोरीज में इन्फिल्ट्रेट करते, इंटेलिजेंस गैदर करते, डिसइंफॉर्मेशन प्लांट करते और थ्रेट्स एलिमिनेट करते। हर एनकाउंटर खतरे से भरा होता था। एक कांस्टेंट याद दिहाने की स्टेक्स बहुत ज्यादा थे। एक गलत कदम इन्वॉल्व्ड एजेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि उन देशों के लिए भी विनाशक रिजल्ट्स ला सकता था जिनके लिए वो काम करते थे। दुनिया देखती रही, सरफेस के नीचे चल रही खामोश जुंग से अनजान। एक जुंग जो परचयों में लेडी गई, जहां हर मूवे आपका आखिरी हो सकता था। सेक्शन 5, करगिल का धोखा। करगिल की आइसी हाइट्स ने रॉ आईएसआई राइवलरी में एक नया चैप्टर देखा। 1999 में पाकिस्तानी फोर्सेस ने इंडियन कंट्रोल्ड टेरिटरी में इन्फिल्ट्रेट किया, एक कॉन्फ्लिक्ट स्पार्क किया जो दोनों देशों को जुंग के कगार पर ले आया। जबकि रॉ को ऑपरेशन के विस्पर्स माइल दे, लेकिन आईएसआई की इंट्रिकेट वेब ऑफ डिसेप्शन ने इन्फिल्ट्रेशन की असली एक्सटेंट को तब तक छुपाया जब तक देर न हो गई। कॉन्फ्लिक्ट ने दोनों एजेंसीज की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस एक्सपोज की, उनके हाई स्टेक्स गेम को हाईलाइट किया। करगिल एवर प्रेजेंट थ्रेट का एक सख्त याद दहानी थी, वो कांस्टेंट टेंशन जो भारत और पाकिस्तान के बीच सिमर करती थी। सेक्शन 6, मुंबई की सबसे लंबी रात। 26 नवंबर 2008। दुनिया दहशत में देखती रही जब टेररिस्ट्स ने मुंबई पर टेरर का एक वेव अनलीश किया। अटैक्स चिलिंग प्रिसिजन के साथ ऑर्केस्ट्रेट किए गए ने भारत की सिक्योरिटी अपराटस की वल्नरेबिलिटीज एक्सपोज की। एविडेंस पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट की तरफ पॉइंट करता था। टेररिस्ट्स के लिए
आईएसआई सपोर्ट के विस्पर्स के साथ, जबकि कभी डिफिनिटिवली प्रूव नहीं हुआ। मुंबई अटैक्स ने रॉ और आईएसआई के बीच ऑलरेडी स्ट्रेन्ड रिलेशंस पर एक लंबा सया डाला। उस रात के स्कार्स गहरे हैं। आईएसएस छाया जुंग के ह्यूमन कॉस्ट का एक चिलिंग रिमाइंडर।